आवेशन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आज हम ये जानेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्यों आवेशित हो जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आधार पर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के आधार पर। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं तथा इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इस चीज़ को हम फिगर से समझते हैं। सपोज करिए कि एक परमाणु है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो धनावेशित होता है और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया जा रहा है। ये दूसरी कक्षा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस तरह से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तमाम कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में घूम रहा होता है कक्षा में, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ही कम होती है। इसलिए आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये सबसे अधिक न्यूक्लियस से बंधा होता है और इसको हमको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आंतरिक भाग में स्थित इलेक्ट्रॉनों को हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यानी बंधा हुआ। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में स्थित होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर है। अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इस पर आकर्षण बल कम होता है और जब आकर्षण बल कम होगा तो इसकी बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। अब इसको हमको परमाणु से बाहर निकालने के लिए कम ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये थोड़ा भी ऊर्जा प्राप्त कर ले किसी बाहरी स्रोत से तो ये अपने परमाणु से बाहर निकल जाता है और इस तरीके से इस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो यह जो वस्तु होती है वो धनावेशित हो जाता है। अब क्यों धनावेशित हो जाता है? तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से कोई भी जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, या ये कहें कि एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी बाहरी स्रोत से अगर कोई परमाणु, किसी बाहरी स्रोत से अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह जो परमाणु होता है वह ऋणावेशित हो जाता है, निगेटिव चार्ज धारण कर लेता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बाहर निकल जाता है, तो वह जो परमाणु होता है वो धन आवेशित हो जाता है, धनावेशित। इस प्रकार कोई भी परमाणु अथवा वस्तु आवेशित होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से
जब कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर या दूसरे से पहले पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बता रहे थे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अतः ये किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके अपने परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, अपने परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। इसलिए प्रारंभ में उदासीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों का चार्ज इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो एक प्रोटॉन अधिक हो जाने से वह धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने से वह ऋणावेशित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अब हम ये जाने कि कितना आवेशित होता है वस्तु। तो इस केस में होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट A और B हैं और आवेशन की प्रक्रिया में A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर B में चले जाते हैं तो A धनावेशित हो जाएगा और B ऋणावेशित हो जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण n होता है तो n गुना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की मात्रा E है और n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो n इंटू E के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। प्लस जिस पर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है वो वस्तु के लिए है और माइनस जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस वस्तु के लिए। यानी A पर प्लस Ne उत्पन्न होगा और B पर माइनस Ne उत्पन्न होगा। N जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E व्हाट इज E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और E की वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि 1.6 10⁻⁹ कूलाम के इक्वल होता है। इस तरह से
फाइनली किसी भी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब बात आती है कि आवेश और द्रव्यमान दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर।